बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्न आबिद वॉइस चैनल के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़िर थे कि एक ऊँट भागता हुआ आया और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अनवर के पास आकर खड़ा हो गया, जैसे कान में कोई बात कह रहा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ऊँट पुरसकून हो जा, अगर तू सच्चा है तो तेरा सच तुझे फ़ायदा देगा, और अगर तू झूठा है तो तुझे इस झूठ की सज़ा मिलेगी। बेशक जो हमारी पनाह में आ जाता है, अल्लाह ताला भी उसे अमान दे देता है, और हमारे दामन में पनाह लेने वाला कभी नामुराद नहीं होता। हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये ऊँट क्या कहता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ऊँट के मालिकों ने इसे ज़िबह करके इसका गोश्त खाने का इरादा कर लिया था, सो ये उनके पास से भाग आया और उसने तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस्तिग़ासा किया है। हम अभी बाहिम इसी गुफ्तगू में मशगूल थे कि उस ऊँट के मालिक भागते हुए आए। जब ऊँट ने उनको आते देखा तो वो दोबारा हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के करीब हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे छुपने लगा। उन मालिकों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमारा ये ऊँट 3 दिन से हमारे पास से भागा हुआ है और आज ये हमें आपकी खिदमत में मिला है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरे सामने तुम्हारी शिकायत कर रहा है और ये शिकायत बहुत ही बुरी है। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये क्या कह रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कहता है, ये तुम्हारी पास कई सालों तक पला बढ़ा। जब मौसम गर्मा आता तो तुम घास और चारे वाले इलाकों की तरफ इस पर सवार होकर जाते, और जब मौसम सरमा आता तो इसी पर सवारी करके गर्म इलाकों की जानिब कूच करते। फिर जब इसकी उम्र ज़्यादा हो गई तो तुमने इसे अपने ऊँटनियों में अफ़ज़ाइश नस्ल के लिए छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने तुम्हें इससे कई सेहतमंद ऊँट अता किए। अब जबकि ये इस खस्ता हाली की उम्र को पहुँच गया है तो तुमने इसे ज़िबह करके इसका गोश्त खा लेने का मंसूबा बना लिया है। उन्होंने अर्ज़ किया, खुदा की कसम या रसूल अल्लाह, ये बात मनो अन इसी तरह है जैसे आपने बयान फरमाई। इस पर हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अच्छे खिदमत गुजार की उसके मालिकों की तरफ से क्या यही जज़ा होती है? वो अर्ज़ गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, अब हम ना इसे बेचेंगे और ना ही इसे ज़िबह करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम झूठ कहते हो, इसने पहले तुमसे फ़रियाद की थी मगर तुमने इसकी दाद रसी नहीं की, और मैं तुमसे बढ़कर रहम फरमाने वाला हूँ। बेशक अल्लाह ताला ने मुनाफिकों के दिलों से रहमत निकाल ली है और इसे मोमिनीन के दिलों में रख दिया है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊँट को उनसे 100 दिरहम में ख़रीद लिया और फिर फरमाया, ए ऊँट जा, तू अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर आज़ाद है। उस ऊँट ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के पास अपना मुँह ले जाकर कोई आवाज़ निकाली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन। उसने फिर दुआ की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, आमीन। उसने फिर दुआ की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, आमीन। उसने जब चौथी मरतबा दुआ की तो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दीदा हो गए। हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये ऊँट क्या कह रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने पहली दफ़ा कहा, ए नबी मुकर्रम, अल्लाह ताला आपको इस्लाम और कुरान की तरफ से बेहतरीन जज़ा अता फ़रमाए। मैंने कहा, आमीन। फिर इसने कहा, अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ आपकी उम्मत से इस तरह खौफ को दूर फरमाए जिस तरह आपने मुझसे खौफ को दूर फरमाया है। मैंने कहा, आमीन। फिर इसने दुआ की, अल्लाह ताला दुश्मनों से आपकी उम्मत के खून को इस तरह महफूज रखे जिस तरह आपने मेरा खून महफूज फरमाया। इस पर भी मैंने आमीन कहा। फिर उसने कहा, अल्लाह ताला उनके दरमियान जंगो जदाल पैदा ना होने दे। ये सुनकर मुझे रोना आ गया क्योंकि यही दुआएं मैंने भी अपने रब से मांगी थी। तो उसने पहली 3 तो कबूल फरमा ली लेकिन इस आखिरी दुआ से मना फरमा दिया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे अल्लाह ताला की तरफ से ख़बर दी है कि मेरी ये उम्मत आपस में तलवार ज़नी से फ़ना होगी। जो कुछ होने वाला है कलम से उसे लिख चुका है।
تو ناظرین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف انسانوں سے محبت کرتے تھے بلکہ حیوانوں سے بھی محبت فرماتے تھے اور ان کی زبان بھی جانتے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔